नमस्कार, सुस्वागत हम आप सभी लोगों को। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है। इससे पहले हमको समझना ये जरूरी है विधेयक क्या है। देखिए, जब भी हमें कोई कानून बनाना होता है तो उसके लिए हम संसद में एक मसौदा तैयार करके पेश करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। और ये विधेयक साधारण है या धन विधेयक है, इसकी घोषणा कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष के कहने पर ही कोई विधेयक या तो धन विधेयक कहलाएगा या फिर क्या कहलाएगा, साधारण विधेयक। चलिए दोनों के बारे में अंतर जानते हैं। अंतर क्या क्या है। सबसे पहला अंतर देखो, साधारण विधेयक की अगर मैं बात करूं तो साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है, पेश। संसद के किसी भी सदन में, देखिए हमारे भारतीय संविधान में संसद का प्रावधान किया गया है, जिसमें दो सदन बनाए गए हैं। एक है लोकसभा जिसको बोलते हैं हम लोग निम्न सदन, और एक है राज्यसभा जिसको बोलते हैं उच्च सदन। तो वह संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है एक साधारण बिल, चाहे वो लोकसभा में पेश किया जाए या राज्यसभा में पेश किया जाए। लेकिन अगर बात करें धन विधेयक की तो यहाँ लोकसभा में थोड़ी सी पावर आ जाती है, बॉडी सोडी दिखाने की ताकत आ जाती है। बस लोकसभा कहता है "ए, थम जा, इस बिल को केवल और केवल पास कौन करूंगा, इस बिल को केवल और केवल पेश कहाँ होगा, मेरे यहाँ पे होगा, तेरे यहाँ नहीं भेजूंगा रे"। तो बस धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस विधेयक को पेश करने की अनुमति केवल और केवल लोकसभा में है, तो ध्यान रखेंगे वो कौन सा है भाई, धन विधेयक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य नहीं है किसमें, साधारण विधेयक में। देखिए साधारण विधेयक को पास कराने के लिए या पेश करने के लिए संसद में राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। ये केवल और केवल कब, देखो जब भी लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी साधारण बिल पेश किया जाएगा तो उसको पास होने के बाद दोनों सदनों में उसको भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो एक विधेयक से हट करके क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, धन विधेयक की, तो धन विधेयक मामला किसका, धन का, और धन के लिए पूरी दुनिया है परेशान, तो बस फूंक फूंक के रखना होगा कदम। तो बस इस धन विधेयक को पेश करने के लिए सबसे पहले अनुमति किसके लिए अनिवार्य है, राष्ट्रपति की। अब जाएंगे बोलेंगे बाबूजी जरा धन चाहिए, आप फटाफट से बोलो क्या हमें पेश करने के लिए विधेयक। तो बस इनकी अनुमति से फिर क्या होगा, विधेयक पेश किया जाएगा कहाँ पर, लोकसभा में। फिर से बोलेंगे किसमें, लोकसभा में। राज्यसभा के पास अनुमति नहीं है। चलो आगे, साधारण विधेयक की अगर बात करें तो लोकसभा व राज्यसभा दोनों की शक्ति क्या है, समान, दोनों की पावर क्या है, समान एकदम। ना लोकसभा कम पड़ेगा ना राज्यसभा, कैसे ये भी समझ लो। यदि कोई भी बिल किस में पेश हुआ, लोकसभा में पेश हुआ, तो जितनी शक्ति लोकसभा के पास है उतनी शक्ति राज्यसभा के पास। यदि लोकसभा इसमें संशोधन कर सकती है तो राज्यसभा भी इसमें संशोधन कर सकती है। लोकसभा में पास होने के बाद यदि कोई साधारण विधेयक राज्यसभा में जाएगा तो उसके पास पूर्ण शक्ति है कि वो उसको क्या कर सकती है, स्वीकार भी कर सकती है। और वहीं इसका उल्टा, अगर राज्यसभा में पास होकर के लोकसभा के पास जाएगा तो लोकसभा के पास भी अधिकार है कि वह इसको क्या कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। लेकिन फिर से लोकसभा की शक्ति तो बड़ी हो जाएगी। कैसे, यहाँ देखो लोकसभा की शक्ति यहाँ क्या है, राज्यसभा से अधिक है। कैसे, क्योंकि बिल किस में पेश हुआ भाई, लोकसभा में। अब अगर ये बिल एक बार लोकसभा में पास होकर के कहाँ चला गया, राज्यसभा में, तो केवल और केवल राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होगा, या तो इस धन विधेयक को क्या करे, पास करके वापस से लोकसभा को दे, वरना 14 दिन के अंदर अगर ये विधेयक लोकसभा में वापस नहीं किया गया तो इसको क्या मान लिया जाएगा, पास मान लिया जाएगा, यानी इसको पारित मान लिया जाएगा दोनों सदनों से। फिर से प्रक्रिया वही होगी, कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, मोहर लग जाएगी, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, धन विधेयक एक कानून बन जाएगा। चलो आगे, इसमें क्या है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में ही है क्या, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त देखो दो चीजों का मिलना, ठीक। संयुक्त कौन कौन, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। अब विधेयक है साधारण विधेयक, दोनों की शक्ति समान है, तो बस दोनों अपना अपना दम दिखाएंगे। तो स्थिति विपदा भरी अगर आ गई तो उस स्थिति में क्या होगा, अब क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे भाई, लोकसभा वाले आ जाओ बैठ जाओ, राज्यसभा वालों को बुलाएंगे आ जाओ बैठ जाओ, दोनों लोग बैठ जाएंगे आराम से। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ऐसे में अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाया किसकी अनुमति से जाता है, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति की अनुमति से बुलाया जाता है। इसीलिए इसमें तो प्रावधान है किसका, संयुक्त अधिवेशन का, किसमें, साधारण विधेयक में। लेकिन यहाँ पूरी की पूरी पावर किसके पास है, लोकसभा के पास, क्योंकि यहाँ राज्यसभा इसको पास करे या ना करे
इसमें केवल और केवल राज्यसभा अपनी सिफारिशें दे सकती है, वो मानना मन या ना मानना किसके ऊपर है, लोकसभा के ऊपर। तो यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ही क्या है, नहीं है। आगे साधारण विधेयक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ राष्ट्रपति पुनर्विचार को एक बार लौटा सकता है। कैसे, देखो समझो, घर में बीवी होती है, सामान के लिए एक बड़ी सी लिस्ट बना करके तैयार। अब बेचारा पति सोचता है कोरोना में तो वैसे ही मैं मरा पड़ा हूँ, जैसे ही सामान का बिल देखता है तो वो लौटाता है वापस, अरे इसमें कोई संशोधन कर लो, इसमें थोड़ा बहुत कम कर लो। तो बस सेम कंडीशन इधर है, राष्ट्रपति साधारण विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, वापस भेज सकता है कि भाई देख लो अगर कुछ हो जाए तो इसमें। लेकिन अगर धन विधेयक की अगर बात करूं, धन विधेयक राष्ट्रपति एक बार भी नहीं लौटा सकता है, कहाँ, संसद में दोबारा। अगर ये एक बार पास हो गया, क्योंकि धन विधेयक का मामला भाई धन का मामला है और बार बार इस पर राजनीति कर नहीं सकते, तो बस ये एक बार अगर पास हो गया तो इसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति दोबारा नहीं लौटा सकता। देखो इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो साधारण विधेयक की देखो राज्यसभा में और लोकसभा में कैसे शक्ति, एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। साधारण विधेयक लोकसभा में अगर मैं बात करूँ, सॉरी राज्यसभा में, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने माह तक रोक सकती है, 6 माह तक। लेकिन धन विधेयक को केवल और केवल कितने दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक। अगर 14 दिन के अंदर अगर दे दिया वापस तो ठीक है सिफारिशों के साथ, नहीं दिया तो भी इसको क्या मान लिया जाएगा, पारित ही मान लिया जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।